मेरी गैया गुम हुई थी, उसी को खोज रहे थे। उसके बाद से आवाज़ आया बहुत तगड़ा, तो देखा कि गाड़ी लड़ गई है। दौड़ के आया, वहाँ से देख रहा हूँ 2 आदमी ख़त्म हो गए हैं। पीछे से देख कर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है, मगर जैसे ही आप सामने की ओर जाएंगे तो देखेंगे कि कितनी बुरी तरीके से। उसके बाद से एक जो लेडीज़ पीछे बैठी थी, उसको अभी सांस चल रहा था टोए तो एक लेडीज़ का कार आया, उसमें डाल के उसको भिजवा दिया। कल रात दुर्ग जिले में लगभग 7 बजे से 8 बजे के दरमियान एक दर्दनाक हादसा होता है और इस दर्दनाक हादसे में आईपीएस ऑफिसर के परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो जाती है। इस वक्त हम अहिवारा रोड में खड़े हैं, यहीं पर वो दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल आपको बता दें कि आईपीएस के परिवार के उनके माता, पिता और साथ में आईपीएस की नानी, ये तीनों की मृत्यु हो गई है। लद्दाख में एसएसपी हैं पीडी नित्या आईपीएस ऑफिसर है जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में अभी पोस्टेड हैं बतौर एसएसपी के। उनके फैमिली के लोग, उनके पिता जिनकी उम्र 67 साल बताई जा रही है और उनकी माता जिनकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है और उसके साथ में आईपीएस नित्या की नानी, ये तीनों की मृत्यु हो गई है। दरअसल इसी स्पॉट में कल हादसा हुआ। स्विफ्ट गाड़ी में वो पूरा परिवार बैठा हुआ था और सामने से माल लोडक हाईवा आ रही थी जिसमें सीमेंट लोडेड था, बताया जा रहा है। वो बेरला गए हुए थे। आंवला नवमी के लिए उनके रिश्तेदारों ने उन्हें भोज पर आमंत्रित किया था। भोज कर जब वो वापस लौट रहे थे अपने घर स्मृति नगर, क्योंकि जब पता लगाया गया तो स्मृति नगर निवासी पता चला है। स्मृति नगर जब लौट रहे थे तो इसी स्पॉट पे तेज रफ्तार आती हाईवा ने उन्हें ठोकर मार दी और ठोकर इतनी दमदार थी कि स्विफ्ट गाड़ी का सामने का पूरा परखच्चा उड़ गया और मौके पे ही 2 शख्स ऑन स्पॉट डेथ कर गए। 2 शख्स की मृत्यु हो गई और एक जो जीवित थे उन्हें अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल बताया जा रहा है कि जब वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ से वापस लौट रहे थे तो अचानक से एक हाईवा सामने आती है और वो संभल नहीं पाते हैं, अपनी गाड़ी को काट नहीं पाते हैं। बीच रोड में एकदम सेंटर में यहाँ पर हादसा हुआ है और हादसा होते ही, टक्कर होते ही गाड़ी पूरी तरीके से घूम चुकी थी और आप देख सकते हैं गाड़ी के परखच्चे किस प्रकार से निकले हुए हैं और उस गाड़ी में तीनों 60 साल से ज़्यादा वाले शख्स मौजूद थे। और साथ ही देर रात तो नहीं कहना चाहिए, 8 बजे के आसपास, 7 बजे से 8 बजे के दरमियान वो अपने घर वापस लौट रहे थे। इस बात की सूचना जैसे ही आईपीएस नित्या के पास पहुंचती है वो तुरंत भिलाई के लिए रवाना हो जाती हैं और सारी चीज़ें इसी सड़क में हुई है। और क्या कुछ है हमारे साथ, पुलिस भी अभी तक जांच में मौजूद है। आपको बता दें कि जो हाईवा गाड़ी थी उसे पुलिस ने जब्ती बना लिया है और वो इस वक्त जामुल थाना में रखी हुई है। जामुल थाना में जब्ती बना कर रखा गया है और मौके पर तुरंत जामुल पुलिस पहुंचती है और इस मामले की जांच में जुट जाती है और अभी तक पुलिस जांच में जुटी हुई है। हमारे साथ ट्रैफिक टीआई सर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जानकारी उनके पास है। सर, इस हादसे की जानकारी कब मिली थी और अभी तक क्या कुछ जानकारी पुलिस कलेक्ट कर पाई है? कल शाम को ही जानकारी मिली थी कि एक स्विफ्ट और एक उसमें टिप्पर में एक्सीडेंट हुआ है करके, तो तत्काल जो है थाना की पुलिस और हमारी ट्रैफिक की टीम आई हुई थी। आने के बाद में फिर यहाँ जो भी एक्सीडेंट थे, घायल थे, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया था। और सर, ये हाईवा जो थी वो कहाँ जा रही थी, किसकी गाड़ी थी, क्या कुछ पता चल पाया? इसकी जानकारी तो अभी मुझे नहीं मिली है, बाकी थाने में खड़ी है तो थाने से उसकी जानकारी ली जा सकती है। तो यही वो जगह है जहाँ पर हादसा हुआ। पुलिस अभी कुछ देर पहले एक पुलिस की एक और टुकड़ी आई थी, एक और टीम आई थी जो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी और सीसीटीवी के आधार पर जैसा कि बातें निकल कर सामने आ रही थी कि शायद स्विफ्ट वाले जो गाड़ी थी वो ओवरटेक करने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ, मगर इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो स्विफ्ट के सामने सिर्फ एक बाइक गई थी और उसके बीच की डिस्टेंस काफ़ी अच्छी डिस्टेंस थी, तो ओवरटेक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें सारी आशंकाएं जो हैं वो घूम फिर कर हाईवा टिपर चालक के ऊपर आती है क्योंकि वो मौके से तुरंत फरार हो गया गाड़ी को छोड़कर। गाड़ी को जब्ती बना लिया गया है और गाड़ी के मालिक से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। कौन उस वक्त ड्राइवर था ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ सबसे पहले ये इस मौके पर पहुंचे थे। आपको कैसे पता चला एक्सीडेंट हुआ और कितने देर में आप यहाँ पहुँच गए? मैं सर, मेरा यहाँ ढाबा है, मेरी गैया गुम हुई थी, उसी को खोज रहे थे। उसके बाद से आवाज़ आया बहुत तगड़ा, तो देखा कि गाड़ी लड़ गई है। दौड़ के आया, वहाँ से देख रहा हूँ 2 आदमी ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद से लाश को बाहर निकलवा के यहाँ लेटा दिए। उसमें 2 मोबाइल, एक किट था, उसमें एक मोबाइल था, कुछ पैसे थे और एक मोबाइल ड्राइविंग सीट पे था, चाबी वाबी सब गाड़ी का लगी थी, गाड़ी चिपक गई थी। उसके बाद से एक जो लेडीज़ पीछे बैठी थी,
उसको अभी सांस चल रहा था टोए तो एक लेडीज़ का कार आया, उसमें डाल के उसको भिजवा दिए और सुविधा हॉस्पिटल ले गई। पलट के भी आई हो। उसका नाम है सुभद्रा सिंह, सेक्टर 10 का रहने वाली है। आई थी, पलट के बताई। पार्षद थी क्या सुभद्रा सिंह? हाँ, वही कुछ होगी। तो उसको जो है कि बताई कि अंकल वो तो ख़त्म हो गई, जैसे ऑक्सीजन पे चढ़ा ऐसे कांटा बता दिया, ख़त्म हो गई। फिर यहाँ देखने आई तो लाश जो है खान जो है थाने के उन्हीं का पहला गाड़ी आया, उसमें पीछे में जेंट्स को डाले, लेडीज़ को 20 सीट पे डाले और उसके बाद वो लेके गए। बोले सुपेला लेके जा रहा हूँ। तब तक 2-3 गाड़ी और आ गई, भीड़ बहुत इकट्ठा हो गया। जब आप मौके पे पहुंचे थे तो क्या देख पा रहे थे कि हाईवा इस तरफ आई थी रॉन्ग साइड या स्विफ्ट उधर गई थी? नहीं, हाईवा तो निकल गई, वहाँ खड़ा कर दी थी। अच्छा, ठोकने के बाद आगे चले गए? आगे चली और मैं भाग के आया, वहाँ से कूद के गाड़ी खड़ा किया और भगा राइट हैंड में, एकदम पीछे इधर अच्छा, जंगल सीधा में। जंगल की ओर भागे जंगल के ड्राइवर। तरफ ड्राइवर भागा। गाड़ी का चाबी वाबी सब लगा था और ये लोग पुलिस वाले आए तो अपना चाबी निकाल के फिर ड्राइवर बुलवाए। उसके बाद गाड़ी थाने गई। ये गाड़ी हम लोग न्यूट्रल करके धक्का मारे, नहीं हो रहा था। तो उसके बाद से कोई आया होगा अब उसके बाद से, और उसके बाद साइड किए कि ले गए, क्या किए वो नहीं मैं देखा। तो जैसे कि जानकारी मिल पा रही है कि उस वक्त यहाँ से सेक्टर 10 की पार्षद सुभद्रा सिंह गुजर रही थी और वो फार्म हाउस से आ रही अच्छा, फार्म हाउस से वो वापस आ रही थी, इसी रास्ते से गुजर रही थी और एक्सीडेंट होता देख एक जो महिला थी जो पीछे सीट पे बैठी थी, उनकी सांसें चल रही थी, तो उनको तुरंत अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया और वापस आके फिर जानकारी भी दी गई कि वो ख़त्म हो गई है और बाकी लोगों की जानकारी सुध लेने की का प्रयास किया पार्षद सुभद्रा सिंह ने। क्या कुछ जानकारी है हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बन रही है हमारे साथ। इस वक्त हम जामुल थाने के ठीक बाहर खड़े हैं और ये वही हाईवा है जिससे कल रात को 7 और 8 बजे के दरमियान हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें 3 लोगों की जान चली जाती है। दरअसल आपको दिखा दें कि हाईवा में ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, बस सामने के जो पार्ट्स है जहां गार्ड लगे रहते हैं वो टूटा है और बाकी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है। हम आपको स्विफ्ट गाड़ी भी दिखाएंगे जिस गाड़ी में वो 3 परिवार के 3 सदस्य शामिल थे। इस हाईवा का नंबर आपको बता दें CG07BE 7002। अब ये गाड़ी किसकी है, इसे कौन चला रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पुलिस इसमें जांच कर रही है, इस मामले में हर एंगल से पुलिस खोजबीन कर रही है, चाहे वो CCTV फुटेज हो या अन्य कोई चीज़ हो। ये स्विफ्ट है CG07AS 4731। अहिवारा रोड में जो हादसा हुआ, हमने इससे पहले आपको हाईवा दिखाई जिससे हादसा हुआ था। पीछे से देख कर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है, मगर जैसे ही आप सामने की ओर जाएंगे तो देखेंगे कि कितनी बुरी तरीके से सामने का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से चिपट चुका है। ये कांच पूरी तरीके से चूर चूर हो चुके हैं, इंजन से लेके पूरा का पूरा सामने का पार्ट, पूरा मटेरियल है जो बैंड हो चुका है। इसकी हालत को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि सामने से जो गाड़ी आ रही थी हाईवा, वो कितनी स्पीड में होगी और कितनी ज़ोरदार टक्कर हुई है। और इतनी ज़ोरदार टक्कर से ही सामने बैठे दोनों शख्स की मौके पे ही मौत हो जाती है और पीछे जो महिला बैठी होती है उनकी सांसें चल रही होती है। आपको दिखा दें कि अंदर चश्मे, मास्क और तमाम चीज़ें अभी भी पड़े हुए हैं, क्योंकि जो तीनों शख्स परिवार के 3 सदस्य मौजूद थे वो तीनों 60 साल से ज़्यादा की उम्र के थे। और आपको अंदर से दिखाना चाहेंगे कि वो जब लौट रहे थे, जो अपने रिलेटिव्स के यहाँ से लौट रहे थे, तो टिफ़िन भी रखे हुए हैं, क्योंकि भोज के निमंत्रण में गए हुए थे वो, और अंदर काजू बादाम के पैकेट्स रखे हुए हैं। वहाँ से लौटते वक्त जो कुछ वहाँ से वो लेकर आ रहे थे, मगर रास्ते में ही हादसा हो जाता है, एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता है और वो एक्सीडेंट इस कार में बैठे तीनों शख्स की जान ले लेता है। दरअसल IPS परिवार से हैं, क्योंकि इनकी जो बेटी है वो IPS है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। लद्दाख में SSP है, SSP नित्या। क्या कुछ जानकारी परिवार वालों की ओर से मिलती है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।